1 गो। ठीक है, चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 ऑफ टुडेज क्लास, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर को रिवाइज करेंगे। 10th तक क्या पढ़े थे, ठीक है, 10th तक क्या पढ़े थे। तो बेटे 10th तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बेसिक चीजें पढ़े थे, पहले तो उसको रिकॉल करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है ना, आपका एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं। और बेटे इसको, ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन को हम रेक्टेंगुलर प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। समझ लो ना क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेन एंड कार्टेशियन और कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब रेक्टेंगुलर प्लेन और कार्टेशियन प्लेन क्यों बोलते हैं, देख लो बेटे। इसी प्लेन में अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लूं और उस पॉइंट को अगर मैं यूनिकली लोकेट करना चाहूं, मतलब ये पॉइंट का एड्रेस कहां पर, जैसे कि आपका घर का एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है, वो एड्रेस और किसी का घर का नहीं, सिर्फ आप ही का घर का है। उसी तरह बेटे ये प्लेन में ये पॉइंट का एक अपना यूनिक एड्रेस है, अपना एक यूनिक लोकेशन है। तो उसको मैं अगर जानना चाहूं, उसके लिए मैं दो नंबर का सहारा लेता हूं, और उन दोनों नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स। तो बेटे एंटायर एक्स वाई प्लेन या फिर रेक्टेंगुलर प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन, इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, उसमें अगर मैं कोई भी प्लेन पॉइंट को यूनिकली लोकेट करना चाहूं, उसका उसका दो कोऑर्डिनेट्स के द्वारा मैं उसको लोकेट करता हूं। एक पहला कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, दूसरा कोऑर्डिनेट को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यस एक्स सर। उसका यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट है एंड वाई उसका वाई कोऑर्डिनेट है। और बेटे इतना ध्यान रखो बेटे, एक्स कोऑर्डिनेट को हम कभी कभी एब्सिसा भी बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को कभी कभी एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। याद रखो। तो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट उसको एब्सिसा भी बोला जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट ही बोला जाता है। अच्छा, पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा वाई, वो क्या डिनोट करता है? तो बेटे पहले तो एंटायर एक्स वाई प्लेन को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3, ये क्वाड्रेंट 4, ये तो पढ़ चुके हो स्कूल में। और बेटे क्वाड्रेंट यस सर। 1 में जितने भी पॉइंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1 में जितने भी पॉइंट होते हैं, उन सब के एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव। सर ग्रेटर देन 0। यस सर। क्योंकि बेटा देखो, पूरा क्वाड्रेंट 1 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के द्वारा बाउंड है ना। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के द्वारा यस बाउंड सर। है, इसीलिए सारे पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अगर बेटे आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओ, तो सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव यस वाई सर। एक्सिस के द्वारा बाउंड है। सर x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। यस, तो इसलिए बेटे सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट बेटे नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस के सर द्वारा x, बाउंड है। यस सर, x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0। यस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी अगर पॉइंट लो, उसका दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएंगे। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा एंड वाई कोऑर्डिनेट यस नेगेटिव सर, आएगा। नेगेटिव आएगा। अच्छा, सपोज बेटे एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट से 2,3, ये एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है 2,3। तो 2,3 को हम कैसे लोकेट करते हैं? पहले तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो बेटे 2,3 उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है एंड एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो हम क्या करते हैं बेटे, एक्स ऑरिजिन से है ना, ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे चलना। कहां से स्टार्ट करेंगे चलना? ऑरिजिन से। तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 2 है और पॉजिटिव है 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट से बेटे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट मूव करेंगे। कितने मूव करेंगे? 2 यूनिट मूव करेंगे। समझ रहे हो? 2 यूनिट मूव करेंगे, मतलब इधर। फिर बेटे, मतलब ये वाला। फिर बेटे y कोऑर्डिनेट 3 है, तो बेटे पॉजिटिव y एक्सिस पर ओरिजिन से 3 यूनिट जाएंगे, है ना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है।
60 यूनिट जाएंगे, समझ रहे हो। फिर यस सर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और जोड़ दो, वही हो गया आपका पॉइंट। यू गॉट इट। ये तो पढ़े तो स्कूल में पढ़े तो आप, यस सर। राइट। अच्छा, यस तो सर। ओके ये था। उसी तरह अगर एक पॉइंट का बोलूं कोऑर्डिनेट से -2, 3, तो बेटे सपोज इधर है, इधर 1, इसको थोड़ा आगे ले लेता हूं, -1, -2, -3। सपोज मैं बोल रहा हूँ पॉइंट कोऑर्डिनेट है -2, 3, इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, मतलब नेगेटिव भी है। तो ऑरिजिन से नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट में मूव करूं, 2 यूनिट, 2 है ना। यूनिट। वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ऑरिजिन से पॉजिटिव एक्सिस पर 3 यूनिट मूव करूंगा। तो बेटा ऑब्वियसली पॉइंट किधर मिलेगा, इधर मिल जाएगा, राइट और नॉट। यू गॉट इट। यस सर। यस सर। ओके, तो ऐसे हम पॉइंट का लोकेशन। अच्छा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, क्योंकि वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो ये है। अच्छा, दूसरा बात है बेटे, याद रखो जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट, उसको ब्रैकेट में से रखते हैं और बीच में कॉमा देते हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला जाता है बेटे, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। कोऑर्डिनेट्स जो लिखे हो कौन से ऑर्डर में लिखे हो मैटर करता है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 2 है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3 है, तो बेटे ये दोनों अलग अलग सर पॉइंट दे है, आर डिफरेंट, यस सर। दे आर नॉट द सेम पॉइंट। तो कौन से ऑर्डर में लिखे हो मैटर करता है, इसलिए इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा, अब आते हैं बेटे कि एंटायर एक्स वाई प्लेन में अगर मैं आपको दो पॉइंट दूं, एक पॉइंट एक्स वाई, दूसरा सॉरी एक पॉइंट x1 y1, थोड़ा मिस्टेक है, एक पॉइंट x1 y1, ठीक है, एक पॉइंट x1, दूसरा x1 y1, और दूसरा पॉइंट अगर मैं दूं x2 y2, ठीक है ना, x1 y1 x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, इसका डेरिवेशन स्कूल में आपका था, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से चलते हैं। P एंड Q का डिस्टेंस क्या आ जाएगा ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका रूट ओवर, समझ रहे हो। और बेटे यहाँ पर मैं प्लस और माइनस नहीं लगाऊंगा, यस सर। क्योंकि बेटे ये डिस्टेंस है जो कि पॉजिटिव है, तो वैसा ही रखूंगा। तो फॉर्मूला याद होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, समझ रहे यस हो। सर। अच्छा, हेलो एवरीबॉडी, गॉट इट। अच्छा, एक बात सुनो, यस सर। यस सर। एक बात सुनो, आपको पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो या फिर इधर हम x1 x2 माइनस माइनस x2 का x2 होल कर सकते स्क्वायर हैं। करो, एक ही बात है। तो आप फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी याद रख सकते हो, कोई बात नहीं, बिकॉज जब स्क्वायरिंग करते हो तो a माइनस बी का स्क्वायर जो है b माइनस ए का भी स्क्वायर वही है। लेकिन जो करोगे एक याद रखो, दो मत नहीं, एक बस याद रखो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, आप बोलोगे सर मैं इसको याद रखूंगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस इसको याद रखूंगा वो रॉन्ग हो जाएगा सर। अरे अरे, कोई कोई मना नहीं कर रहा है, आंसर तो सही है, लेकिन कोई सुंदरता नाम की भी तो कोई चीज होता है ना, सुंदरता, कान को सुंदर लगे ना। अरे पूरा सीधा बोलो, हाँ, उस ये इधर अगर x2 माइनस x1 तो इधर y2 माइनस y1 बोलो, इधर अगर x1 माइनस x2। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल, सपोज दो पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट 6-4, दूसरा कोऑर्डिनेट 3-0, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1, x2 यहाँ इधर 3 है, x1 6 है, मतलब 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब 0 प्लस 4 का स्क्वायर और उसका रूट ओवर, ठीक है, सही बात है। यस सर। आप चाहो तो x1 यस सर। माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करके कर सकते हो, एक ही बात होगा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर का रूट ओवर, वही 5 ही आएगा। अच्छा, इससे हम और एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस, बेटे ये जो नीचे लिखा है ना, इसको नोट में लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो नीचे में लिखा हूं इसको नोट में लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिवीजन के लिए, आप बस इधर से लिखोगे डिस्टेंस फॉर्मूला और जो कर रहा हूं उसको लिखोगे।
तो डिस्टेंस ऑफ पी एक्स कमा वाई फ्रॉम ऑरिजिन, बेटा ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0,0 ही होता है। तो बेटे कोई भी पॉइंट P उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सपोज आपको मालूम है एक्स एंड का उसका प्लस आई स्क्वायर का रूट ओवर। यस, आई होप सब समझ पाए। क्यों? क्योंकि क्या होगा, सर x ऑरिजिन माइनस, का सर जीरो 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 है तो फिर सर एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर सर एक्स का स्क्वायर एंड सर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। यस एवरीबॉडी गॉट इट। तो बेटे डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 3 का सर स्क्वायर फाइव। प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। ओके, तो ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी को कोई शक डिस्टेंस फॉर्मूला में? ओके नो सर। नो ओके। सर। अच्छा तो बेटा अभी देखेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ टू पॉइंट्स, मतलब क्या होता है बेटे। पहले इंटरनल डिवीजन देखते हैं। इंटरनल डिवीजन ये भी स्कूल में पढ़े थे आप, ये स्कूल में था, ये आपका रिवीजन कर रहे हैं बस। इंटरनल डिवीजन कि बेटा मानो मेरे पास एक पॉइंट P है एंड उसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और एक पॉइंट Q है एंड सपोज उसका कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूं तो मुझे मिला PQ लाइन सेगमेंट। और सपोज एक पॉइंट R, सपोज एक पॉइंट R, एक तीसरा पॉइंट R PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर है, PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर है। बेटे आई होप आप सब लाइन सेगमेंट एंड लाइन के बीच में अंतर समझते हो, राइट? यस सर। हाँ, यस सर। इसको बेटे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन का एक टुकड़ा। तो डेफिनेटली। हाँ, ये बेटा लाइन, इसको बोलते हैं रे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? हाँ, तो लाइन का दोनों एंड मतलब दोनों एंड पॉइंट नहीं होते हैं, रे का बस एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा नहीं होता है। लाइन सेगमेंट का दोनों एंड पॉइंट होते हैं, तो याद रखो। तो अगर PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट R करके कहीं पर है, मानो इधर कहीं पर है, और सपोज उसका कोऑर्डिनेट्स XY है, और बेटे मानो मुझे ये मालूम है कि ये पॉइंट R PQ लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। पॉइंट R इज डिवाइडिंग PQ लेट इन द रेशियो m/n इंटरनली। मतलब इंटरनली क्यों बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली पॉइंट R PQ के बिटवीन में आ रहा है, मतलब पूरा लाइन सेगमेंट के ऊपर में आ रहा है, तो R PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और कौन से रेशियो में उसने दे रखा है? m/n रेशियो में। तो इसका क्या मतलब होता है ना, देखो बेटे PQ को m/n रेशियो डिवाइड कर रहा है, तो P का तरफ जो है ना, वो जो P का तरफ जो हिस्सा है वो होगा m पार्ट, एंड Q का तरफ का जो हिस्सा है वो होगा n पार्ट। मतलब क्या होता है, ये जो R पॉइंट PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब PR का लेंथ डिवाइड बाई RQ का लेंथ। अरे समझ रहे हो ना, PR का लेंथ डिवाइड बाई RQ का लेंथ क्या आ जाएगा? m/n। इसी का मतलब होता है इंटरनल डिवीजन। क्लियर और नॉट? हेलो? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इंटरनल डिवीजन, ये पॉइंट R PQ लाइन सेगमेंट को इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मुझे P का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, Q का भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है, और ये रेशियो भी मालूम है, लेकिन बस R का कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूं वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जो कि PQ को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, एंड PQ का कोऑर्डिनेट मुझे पता है x1 y1 x2। तो ये R का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, तो ये यहाँ पढ़ेंगे इधर। तो R का कोऑर्डिनेट x, y सपोज है, तो R का जो x कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे बेटे? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, एंड R का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा ना, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। मैं इसको ट्रिक में याद दिखाता हूँ बेटे, दोनों का डिनोमिनेटर में m प्लस n रहेगा, ऊपर भी प्लस है इंटरनल डिवीजन के लिए। और ये mx2 प्लस nx1 कैसे याद रखोगे?
देखो बेटे m इंटू x2 करोगे, समझ रहे हो ना, उल्टा समझ रहे हो ना, mx2 प्लस nx1, समझ रहे हो, nx1 दोबारा देख लो, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। मेरे बात समझ रहे हो, तो यही फॉर्मूला लगा के, हेलो एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। हाँ, तो इसी फॉर्मूला लगा के यस आप सर। उस पॉइंट का, आपको बेटे बाकी सब आपको तो एम एन पता होगा, x1 x2 पता होगा, y1 y2 पता होगा, एम एन पता होगा, तो xy निकल जाएगा। तो ये होता है। तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, बेटे इसको रट्टा मारो पूरा अच्छी तरह से, फॉर्मूला बेटे जिंदगी भर भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सर कभी ये भी। क्लास 10 में भी था ना सर? यस यस। Yes, sir. अच्छा बेटे बहुत जल्दी जल्दी खाली इसी से मिड पॉइंट डिराइव कर लेते हैं। अच्छा मिड पॉइंट में क्या होता है, सपोज इधर मैं बोल देता हूं मिड पॉइंट, तो बेटे सपोज P इधर है, Q इधर है, और PQ लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, सपोज R उसका मिड पॉइंट, मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। तो बेटे और मैं ये R का कोऑर्डिनेट जानना चाहता हूँ, P का कोऑर्डिनेट x1 y1 मुझे पता है, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 मुझे पता है, और मैं R का कोऑर्डिनेट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर R PQ का मिड पॉइंट है तो ये रेशियो क्या होगा, मतलब सर PR 1:1। 1:1। ये मतलब PR का लेंथ बाई RQ का लेंथ क्या आ जाएगा, रेशियो क्या होगा, 1/1। मतलब M का वैल्यू 1 आएगा, N का वैल्यू भी 1 आएगा। अरे समझ रहे हो, क्लियर? हाँ तो यही यस सर। हाँ यही, ये भी तो इंटरनल डिवीजन हो रहा है ना, आर पी क्यू को यस सर। इंटरनली 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आर का जो कोऑर्डिनेट्स होगा इसी फॉर्मूला से आ जाएगा, बस खाली एम एन का जगह 1 पुट कर देना है। तो एक्स क्या आ जाएगा, एम का जगह 1, एन का जगह 1 पुट करो तो x1 प्लस x2 बाई 2, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। एवरीबॉडी गॉट इट, क्लियर और यस सर। नॉट? तो मुझे यस अगर सर। दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और उनका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट। तो आपको ना इसको पूरा मतलब हजम करना है, पूरा अच्छी तरह से हजम करना है, पूरा गोल बाट के पी जाना है, जिंदगी भर इसको नहीं भूलना है, ठीक है? बस ये चीज हुआ। यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, एक पॉइंट ए है 1,-3, पॉइंट बी है -3,9, और ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है जो कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो m का वैल्यू क्या लेंगे 1, और n का वैल्यू क्या लेंगे 3, है ना, m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3। अच्छा x1 y1 क्या होगा, 1 -3 होगा x1 y1, x2 y2 क्या होगा, -3 9 होगा x2 y2। समझ रहे हो कि नहीं बेटे, जो बिगिनिंग है ना, यस सर। तो बिगिनिंग वाला पॉइंट x1 y1, तो एंड वाला पॉइंट x2 y2, और रेशियो का जो पहला नंबर m, दूसरा नंबर n, ठीक है ना? तो फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करने का, और क्या, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस। तो आई होप आप समझ गए, और कल बेटे जोर जोर से कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेट लाइन चैप्टर। थैंक यू गाइस, कैन लीव नाउ। यस Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम, बाय सर। बाय।